हेलो बच्चों, दिस इज प्रतिभा एंड वेलकम टू प्रतिभा क्लासेज। सो कैसे हैं भाई सब? आई होप यू आर वेल। तो बेटा आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं रेस्पिरेशन। व्हाट अबाउट रेस्पिरेशन, कि भाई रेस्पिरेशन जो वो क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन होता है दैट इज अ प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन और ब्रेकिंग डाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पार्टिकुलरली ग्लूकोज विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। की जो रेस्पिरेशन है वो क्या होता है कि ब्रेकडाउन है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी मेनली क्या है आपका ग्लूकोज, क्या है आपका ग्लूकोज। की जो ग्लूकोज है वो क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। और जब ग्लूकोज क्या है ब्रेकडाउन होता है तो एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है। एनर्जी क्या करता है, रिलीज क्या करता है। सो द प्रोसेस means respiration is a process of oxidation or breaking down of organic compounds particularly glucose with the release of energy। की एनर्जी उसमें क्या होती है, रिलीज। तो ये जो है आपकी क्या है इक्वेशन है कि जो ग्लूकोज है उसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। जब वो ब्रेक डाउन होता है तो क्या प्रोसेस होते हैं, मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन है वो प्रेजेंट होते हैं एंड ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड 38 एटीपी ऑफ एनर्जी। यानी कि 38 जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एटीपी के बनाते हैं और एनर्जी क्या होती है उसमें, रिलीज। मीन्स एनर्जी जो उसके 38 एटीपी बनाते हैं। ओके, ये जो 38 एटीपी होते हैं ये 2 + 36 होते हैं। ये आगे कराऊंगी जब ह्यूमंस का रेस्पिरेशन कराऊंगी तब आपको। सो जो ग्लूकोज है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन इंटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस 38 एटीपी आपकी क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। सो जो ये रेस्पिरेशन है इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट अंडरगोज ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन इन रेस्पिरेशन। मीन्स रेस्पिरेशन में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं दैट अंडरगो ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन इन रेस्पिरेशन। मीन्स रेस्पिरेशन के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं बेटा, ब्रेकडाउन होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। और जो मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है वो क्या है आपका ग्लूकोज। क्या है, ग्लूकोज। तो अब जो हम मेन जो चीज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेटा ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस स्टेप्स। की जो पाथवे होता है जो ग्लूकोज का वो हम पढ़ेंगे कि जो ब्रेकडाउन है ग्लूकोज का बाय वेरियस पाथवे उसको हम पढ़ते हैं। सो लेट अस स्टार्ट पाथवे ऑफ ग्लूकोज या फिर ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे। कि जो ग्लूकोज है वो ब्रेकडाउन होता है कैसे कैसे, किस किस चीज में ब्रेकडाउन होता है। सो सबसे पहले आपके पास क्या है, ग्लूकोज। क्या है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं C6H12O6। मीन्स जो ग्लूकोज है यहाँ पर मान लो आपका क्या है, ग्लूकोज है। और ग्लूकोज के कितने मॉलिक्यूल्स है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स। कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है यहाँ पर, 6 कार्बन मॉलिक्यूल ग्लूकोज के प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल्स। अब जो ग्लूकोज है इन द प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्म किसमें ब्रेकडाउन हो जाएगा, पाइरुवेट में। जो ग्लूकोज है वो क्या बनाता है, पाइरुवेट। और जो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पाइरुवेट है दैट इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस। दैट इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस। सो क्या है यहाँ पर कि जो ग्लूकोज है उसके पास 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये ब्रेकडाउन होता है किसमें, पाइरुवेट में। और जो ये प्रोसेस होता है ये किसमें होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। यहां पर कोई भी ऑक्सीजन क्या नहीं होती बेटा, रिक्वायर्ड नहीं होती। ठीक है, नो ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। क्या हुआ, ग्लूकोज है दैट इज ब्रेकडाउन इनटू पाइरुवेट। और जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स है यहां से पाइरुवेट के कितने कार्बन मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। और एनर्जी क्या होती है, प्लस एनर्जी आपकी रिलीज। एनर्जी क्या होती है बच्चों, एनर्जी रिलीज होती है। अब जो पाइरुवेट है यहां से 3 स्टेप्स आते हैं। क्या कि जो पाइरुवेट है ये क्या होता है, एक तो होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक आपके पास होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और थर्ड जो है वो होता है लैकिंग ऑफ ऑक्सीजन। मींस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड लैकिंग ऑफ ऑक्सीजन। तो हमें एक बात पता है क्या कि जो रेस्पिरेशन है जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बोलते हैं उसको, एरोबिक रेस्पिरेशन। और अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो दैट इज नोन एज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन।
तो क्या हुआ कि जो पायरुवेट है इन द प्रेजेंस ऑफ, कि जो पायरुवेट है प्लस एनर्जी यहाँ रिलीज हो गई। अब जो पायरुवेट है वो क्या होगा कि नो ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, यानी कि यहाँ पर कोई ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ यीस्ट, यानी कि ये जो प्रोसेस है ये किस में होता है, यीस्ट में होता है। किस में होता है, यीस्ट में। कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो इस केस में क्या बनेगा आपका जो होता है प्रोसेस, उसमें क्या होता है कि जो यीस्ट है इसमें होता है, और यहाँ क्या बनता है आपका एथेनॉल। क्या बनता है, एथेनॉल प्लस आपका क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी क्या होती है, रिलीज। एथेनॉल बनता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस एनर्जी क्या होती है यहाँ पर, रिलीज। क्या होती है, एनर्जी रिलीज। और बेटा जो एथेनॉल जो है इसके जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, कार्बन मॉलिक्यूल्स, वो कितने बनते हैं, 2। कितने बनते हैं, 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स, 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स। और यहाँ पर क्या है बच्चों कि ये तो हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ यीस्ट, यानी कि ये जो प्रोसेस है ना ये किस में होता है, यीस्ट में होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, एब्सेंट है। मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ O2। अब ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है। अब है क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, की ऑक्सीजन क्या है यहाँ पर, प्रेजेंट है। ऑक्सीजन क्या है, प्रेजेंट है। सो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है तो वो क्या होता है आपका पता है, एरोबिक प्रोसेस होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, ये प्रोसेस किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया थोड़ा बड़ा सा लिख देती हूँ। और जो एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं, मतलब जो पायरुवेट है वो किस में ब्रेक डाउन होता है, क्या क्या बनता है, तो यहां पर बनता है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। क्या बनेगा, व्हेन पायरुवेट इज चेंज इनटू, पायरुवेट जो है वो चेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी में रिलीज होता है। तो ये प्रोसेस किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। फिर आपके पास थर्ड जो है बच्चों वो आता है कि इन द लैकिंग ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स ऑक्सीजन तो है बट उतनी अमाउंट में नहीं है जितनी भी क्या है रिक्वायर्ड है। तो इसमें क्या आता है, लैकिंग ऑफ ऑक्सीजन, लैकिंग ऑफ O2। और जो ये प्रोसेस है लैकिंग ऑफ ऑक्सीजन, ये किस में होता है, इन आवर मसल टिश्यू, इन आवर मसल सेल्स या फिर टिश्यू। और यहां पर क्या बनता है एंड प्रोडक्ट, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। क्या बनता है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। और जो लैक्टिक एसिड है इसमें जो कार्बन मॉलिक्यूल्स जो बनते हैं फाइंड होते हैं वो कितने होते हैं बेटा, प्रोडक्ट में 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। अब हम इसको करते हैं पूरा डिटेल से 1 by 1। सबसे पहले इसको समझते हैं, ग्लूकोज, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट हियर। ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन इनटू पायरुवेट इन बाय द प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस, की इसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस, व्हेन ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन इनटू पायरुवेट। और पायरुवेट में यहाँ 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में, देन जो पायरुवेट है ये चेंज होता है, जो पायरुवेट है उससे एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी बनता है। ये प्रोसेस होता है यीस्ट में, बट हेयर ऑक्सीजन इज एब्सेंस, ऑक्सीजन इज एब्सेंस, मीन्स दिस इज नोन एज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। की जो ये प्रोसेस ये एनएरोबिक कहलाता है। जो एथेनॉल है इसके कितने कार्बन मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, यहाँ पर 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स। सेकंड आपके पास आता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज हैपेंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया उसमें होता है, उसमें एंड प्रोडक्ट जो होते हैं वो तो क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी इज रिलीज, एनर्जी। थर्ड आता है लैकिंग ऑफ ऑक्सीजन। लैकिंग ऑफ ऑक्सीजन हमारी मसल सेल्स में होता है, वहां पर क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी बनती, एनर्जी रिलीज होती है। और 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड के 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब हम इनको पढ़ते हैं डिटेल में 1 by 1 कि पायरुवेट का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है, और एथेनॉल जो है। तो सबसे पहले क्या है, ग्लूकोज C6H12O6,
C6H12O6 ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है अभी बताया था कि व्हेन ब्रेक डाउन इनटू पायरुवेट, जो पायरुवेट में बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस, चेंज इनटू पायरुवेट। और जो पायरुवेट का फॉर्मूला होता है C3H4O3, C3H4O3। और यहाँ पर जो पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो कितने बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स। कितने बनते हैं, 2। और जो ये है कार्बन से पायरुवेट में चेंज होता है तो अभी बताया था ग्लाइकोलिसिस और इन साइटोप्लाज्म में। एंड नो ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, कि यहां पर भी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है इसको। अब जो पायरुवेट है ना, इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। वो 2 मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, एक तो होता है बच्चों ATP, एक तो होता है ATP और दूसरा बनता है NADH2 की जो 2 प्रोडक्ट यहाँ पर बने हैं किसके, पायरुवेट के, कि जो ग्लूकोज है वो चेंज हुआ है पायरुवेट में। पायरुवेट के कितने मॉलिक्यूल्स बने, 2 मॉलिक्यूल्स। और 2 मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, ATP और दूसरा है NADH2। NADH2 ये क्या है, ग्लूकोज। ये क्या है आपके पास, पायरुवेट। ये क्या है, पायरुवेट। और जो 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं पायरुवेट के वो कौन कौन से, ATP और NADH2, ATP एंड NADH2। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। पायरुवेट तक ठीक है, यहां तक देख लेना, सब में कॉमन है कि जो ग्लूकोज है चेंज इनटू पायरुवेट। अब हम चलते हैं, सबसे फर्स्ट आपके पास आता है कि इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है कि जो ग्लूकोज है चेंज इनटू पायरुवेट, इतना हुआ, 2 मॉलिक्यूल्स बने इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, साइटोप्लाज्म। अब बताया था कि जो पायरुवेट है यहां से माइटोकॉन्ड्रिया और ऑक्सीजन की क्या होगी, रिक्वायरमेंट। माइटोकॉन्ड्रिया, ऑक्सीजन क्या होगी, प्रेजेंस। इसको हम बोलेंगे एरोबिक। और चेंज किस में होगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आपका बनेगा प्लस वाटर प्लस एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी इज रिलीज्ड। सो ये है आपका, ठीक है, क्या कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज चेंज इनटू पायरुवेट, ये पायरुवेट है इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड साइटोप्लाज्म। मीन्स जो ये प्रोसेस होता है व्हेन ग्लूकोज इज चेंज इनटू पायरुवेट, इट इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस, साइटोप्लाज्म। और ये क्या बनाता है आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी इज रिलीज्ड। अब आता है आपके पास सेकंड ये देखना, क्योंकि इसमें ना फॉर्मूला मतलब वो है ही नहीं, जैसे उसमें एथेनॉल है या फिर लैक्टिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है। अब आता है इन यीस्ट। यीस्ट में क्या होता है, ग्लूकोज। ये प्रोसेस तो सेम है सब में, पायरुवेट 2 मॉलिक्यूल्स C3H4O3 साइटोप्लाज्म। जो यीस्ट होता है उसमें क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, वही है कि ATP और NADH2। बट अब यहां पर क्या बनता है, यहां पर क्या है, ऑक्सीजन आपकी क्या है, एब्सेंस। ऑक्सीजन क्या है, एब्सेंस। और ये होता है किसमें, यीस्ट में हमने बताया। अब जो एंड प्रोडक्ट्स इसके बनते हैं, ये बनता है एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। और जो एथेनॉल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। और कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं एथेनॉल के, 2 मॉलिक्यूल्स प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ये आपके पास किसके बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के। और एनर्जी के भी कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं, 2 ATP एनर्जी प्लस 2 आपका क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जो ATP बनती है उसके भी कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं, 2, जो एनर्जी क्या होती है, रिलीज। गॉट इट। क्या हुआ बच्चों कि जो यीस्ट है उसमें ऑक्सीजन, सॉरी ये ग्लूकोज है, चेंज इनटू पायरुवेट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और जो एंड प्रोडक्ट्स होंगे वो इसमें क्या बनेगा, एथेनॉल। एथेनॉल का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जो ATP होती है, ATP की फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसके कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं,
2 मॉलिक्यूल्स। अब लास्ट आपके पास आता है इन आवर मसल सेल्स। थर्ड जो है वो क्या है, इन आवर मसल सेल्स। सेम वही क्या, ग्लूकोज चेंज इनटू पायरुवेट 2 मॉलिक्यूल्स, ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म। क्या बताया था यहां पर क्या है, लैकिंग ऑफ ऑक्सीजन, या फिर कई बार बुक में आपको क्या मिल जाएगा, एब्सेंस भी लिखा मिलेगा, ठीक है। सो लैकिंग ऑफ ऑक्सीजन। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत फास्ट रनिंग वगैरह फिर एक्सरसाइज वगैरह करते हो तो जो मसल्स होती है वो पेन करने लगती है, उसमें क्रैम्प्स आ जाते हैं, तो वहां क्या हो जाता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है। मींस जो ऑक्सीजन उसकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है वहां पर, लैकिंग ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है तो क्या बनाएगा ये लैक्टिक एसिड, क्या बनाएगा लैक्टिक एसिड। और जो लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CH3CHOHCOOH, CH3CHOHCOOH। और लैक्टिक एसिड जो है उसके भी कितने बनेंगे आपके, 2 मॉलिक्यूल्स, प्लस एनर्जी जो है, एनर्जी वो भी क्या, ATP, और कितने बनेंगे, 2 ATP, इसके एनर्जी 2 ATP बनेंगे। तो ये क्या होता है, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CHOHCOOH, लैक्टिक एसिड। तो ये था आपका मसल सेल्स में कि जो मसल सेल्स होती है उसमें क्या है, वही ग्लूकोज है, ग्लूकोज चेंज इनटू पायरुवेट, लैकिंग ऑफ ऑक्सीजन। बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड। मींस अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, यीस्ट में प्रोसेस होता है, उसमें आपका क्या बनता है, यीस्ट में एथेनॉल बनता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। और जो हमारी मसल सेल्स उसमें क्या बनता है, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। अब आपके पास आता है, ये है ग्लूकोज पाथवे। क्या है बेटा, पाथवे ऑफ ग्लूकोज। फिर इसी में अभी मैंने आपको कराया है कि जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है और जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, कि जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है उसको हम एरोबिक और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। कि जो रेस्पिरेशन होता है वो कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है। एक तो होता है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। सबसे पहले क्या आता है, सो नेक्स्ट अपने पास डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन एज वी नो दैट, कि अभी मैंने कराया था, इट रिक्वायर्स ऑक्सीजन। की जो ये प्रोसेस होता है एरोबिक रेस्पिरेशन का, ये किसकी प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की। मतलब इसको क्या चाहिए बेटा, ऑक्सीजन चाहिए। और जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है, it is in absence of oxygen, means oxygen is not required by to the anaerobic respiration। कि anaerobic respiration है उसको ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होती। सेकंड आपके पास आता है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ये 3 स्टेप्स में होता है। एक तो अभी हमने पढ़ा था कि जो ग्लाइकोलिसिस होता है वो होता है, एक आपके पास होता है क्रेब्स साइकिल, और तीसरा होता है टर्मिनल ऑक्सीडेशन, टर्मिनल ऑक्सीडेशन। बट जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है बच्चों, उसमें केवल 2 ही स्टेप्स होते हैं। एक तो आपका होता है ग्लाइकोलिसिस, और एक जो पायरुवेट है उसको ब्रेक डाउन के लिए भी क्या नहीं चाहिए, ऑक्सीजन नहीं चाहिए। मतलब वो भी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में ही होता है। सो इन द ग्लाइकोलिसिस एंड ब्रेक डाउन ऑफ पायरुविक एसिड, की जो पायरुविक एसिड ब्रेक डाउन होता है उसमें, वो भी किस में होता है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में। थर्ड स्टेप्स आता है कि जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होते हैं ना, वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन होते हैं इसमें। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होते, मतलब इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होता है किसका, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स का। बट इन एरोबिक रेस्पिरेशन जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स होते हैं इस कंप्लीटली ब्रेक डाउन। जैसे अभी क्या था, ग्लूकोज था, ग्लूकोज ही मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट था, तो उसका लास्ट तक देखा हमने ब्रेक डाउन। फिर जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है दैट अकर्स पार्शियल इन साइटोप्लाज्म एंड पार्शियल इन माइटोकॉन्ड्रिया। कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, आपको पता है कि जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, या तो उसमें हो गया, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है।
फिर आपके पास आता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो साइटोप्लाज्म में भी होता है और इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है आर नॉट रिक्वायर्ड, कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो रिक्वायर्ड, क्योंकि आपको पता है कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है एब्सेंस होता है और माइटोकॉन्ड्रिया का जो प्रोसेस है माइटोकॉन्ड्रिया में तभी हो सकता है जब क्या ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। सो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो किस में आता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में आता है। और जो लास्ट पॉइंट होता है उसमें क्या होता है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है उसमें जो एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो 36 to 38 एटीपी बनते हैं और मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें केवल 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। कितने होते हैं, 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स। सो ये एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन है, इसके बीच में डिफरेंस कर लेना। फर्स्ट क्या होता है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, बट एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होता। सेकंड आता है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसके 3 स्टेप्स होते हैं, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड टर्मिनल ऑक्सीडेशन। जबकि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें केवल 2 ही स्टेप होते हैं। एक इसमें आता है कि ग्लाइकोलिसिस, सेकंड इसमें आता है कि जो पायरुविक एसिड है उसको ब्रेक डाउन के लिए। थर्ड आता है कि जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स जो होते हैं वो कंप्लीटली ब्रेकडाउन होते हैं एरोबिक में, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में वो इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होते हैं। फोर्थ आपके पास आता है कि या तो अकर्ड पार्शियली इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड पार्शियली इन साइटोप्लाज्म, की जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया, और इसमें क्या होता है कैरिड जो है अकर इन साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया नॉट रिक्वायर्ड। और लास्ट आता है आपके पास कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है इसमें जो एटीपी मॉलिक्यूल्स जो बनते हैं वो कितने बनते हैं, 38 to 36 मींस 36 या 38। और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें केवल 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी बनते हैं, इनकी 2 ही एटीपी आपके बनते हैं। सो आज का सेशन यहीं तक। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।